हेलो एंड वेलकम टू एस्ट्रो ट्री। पितृ पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध की तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध वाले दिन पितर स्वयं ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होकर भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए ब्राह्मण भोज करना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और रक्षा कवच की तरह परिवार को सुरक्षित रखते हैं। मान्यता है कि ब्राह्मणों के मुख के द्वारा ही देवता हव्य और पितर कव्य ग्रहण करते हैं। अगर आप चाहें तो पूरे 16 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं और पितरों के नाम का दान कर सकते हैं, लेकिन अगर संभव नहीं है तो श्राद्ध की तिथि के दिन ही विधिवत श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। आइए जानते हैं पितृ पक्ष में किस तरह ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए। 16 दिन तक चलने वाले पितृ पक्ष में कई कर्मों से एक कर्म ब्राह्मणों को भोजन कराना है। शास्त्रों के अनुसार पितृ पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। मान्यता है कि ब्राह्मणों द्वारा किए गए भोजन सीधा पितरों तक पहुंचता है और आत्मा संतुष्ट होती है। ब्राह्मणों के साथ वायु रूप में पितर भी भोजन करते हैं, इसलिए ब्राह्मण भोजन के बिना श्राद्ध की परंपरा भी पूर्ण नहीं मानी जाती है। पितृ पक्ष में श्राद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कार्य नहीं बताया गया है और वंशवृद्धि के लिए पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय माना जाता है। श्राद्ध भोज कराने से पहले ब्राह्मण को पहले ही निमंत्रण देकर आए और यह भी ध्यान रखें कि वह ब्राह्मण क्षेत्रीय होने चाहिए और हर रोज गायत्री मंत्र का जप करने वाले हों। ब्राह्मण भोज कराते समय पितरों की रुचि का भोजन बनाकर उनको श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाना चाहिए। अगर संभव हो तो पितरों की मृत्यु तिथि पर पितरों के नाम से दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और उनको बल मिलता है। श्राद्ध हमेशा दोपहर के समय करना चाहिए, क्योंकि सुबह और शाम देव कार्यों के लिए है और दोपहर का समय पितरों के लिए निर्धारित है। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को आदर सत्कार के साथ घर में बुलाएं और उनकी वैसे ही सेवा करें जैसे आप अपने पितरों की करना चाहते हैं। भोजन के लिए ब्राह्मण को दक्षिणा दिशा की ओर मुख करके लकड़ी के पट्टे या कुछ पर बैठाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और इसी दिशा से पितर आते जाते हैं। इसके बाद पितरों की पसंद का खाना खिलाएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा और वस्त्र देकर पूरे परिवार के साथ आशीर्वाद मांगे। इसके बाद उनको द्वार तक छोड़कर आएं। ब्राह्मणों के साथ ही पितरों की भी विदाई होती है। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय ध्यान रखें कि उनके भोजन के लिए केले के पत्तल, तांबे, पीतल, चांदी, कांसे आदि के बर्तन प्रयोग करना चाहिए। साथ ही पीतल के बर्तनों में ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाना चाहिए। भूलकर भी लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को गाय के दूध से बनी वस्तु जैसे खीर, मिष्ठान आदि का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि ब्राह्मण भोज में किसी भी तामसिक तत्वों का इस्तेमाल न किया गया है और ब्राह्मणों को कोई भी बासी व्यंजन परोसा न गया हो। मान्यता है कि बिना ब्राह्मण भोज के पितर भोजन नहीं करते और शाप देकर लौट जाते हैं और ऐसा करने से पितृ दोष लगता है। इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराते समय मौन रूप धारण करना चाहिए और मौन रूप से भोजन करना चाहिए, ताकि भोजन करते समय पितरों को कोई समस्या न हो। वहीं ब्राह्मणों को भी यह बात ध्यान रखनी चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो इशारों में बता सकते हैं। मान्यता है कि बोलने से पितरों को भोजन नहीं पहुंचता। वही ब्राह्मणों को भोजन कराते समय भोजन ले जाते रहें और ये न पूछे कि भोजन कैसा है। ऐसा करने से भोजन करने में टोका टाकी रहती है, इसलिए भोजन तक मौन रहना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले यह अवश्य पूछ लेना चाहिए कि वह कहीं और जाकर तो भोजन नहीं करने वाले हैं। एक ही दिन एक से ज्यादा घरों में भोजन करना सही नहीं माना जाता है। वही श्राद्ध के दिन दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का एक दीपक जलाना चाहिए।
श्राद्ध कर्म अगर नियमों के साथ किए जाएं तो उनका फल भी अच्छा मिलता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।